वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। उरूज पर है। इस दौर के अंदर एजुकेशन की गहमा गहमी है। ये मशीनों का दौर है, ये साइंस की तरक्की का दौर है, ये साइंसी इजादात और दुनिया के मुख्तलिफ मामलात के इंकिशाफात का दौर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुदरत ने अपने खजाने खोल दिए हैं। पेट्रोल जमीन से निकल रहा है, तेल की भरमार है, सोने की खदानों के मुंह खुल चुके हैं, दौलत उबल रही है, माल उबल रहा है, कहीं पर माल की कमी नजर नहीं आती। कल के लोग जिन चीजों का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, आज वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। कल एक माँ अगर अपने बेटे से जुदा होकर हज के लिए जाती तो उसका हाल ये था कि उसको महीनों सफर में लगते, और जब माँ का खत बेटे तक आता तो कभी ऐसा होता कि खत लिखने वाली माँ इंतकाल कर जाती और कब्र में उसकी हड्डियां घुल जाती। उसके बाद बेटे तक खत पहुंचता। कल के हालात ये थे और आज के हालात ये हैं कि अभी लोगों ने अपने वालिदैन को एयरपोर्ट पहुंचाया और ये घर आकर के किसी काम में मसरूफ हुए तो थोड़ी देर के बाद फोन आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिद्दा पहुंच गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसमें इंसान की कोई बहुत बड़ी होशियारी नहीं है, ये कुदरत का फजल है, ये मशीयत की इनायतें हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां तक इंसानी ज़हानत का मामला है तो कल से ज्यादा ज़हीन आज के लोग नहीं है, कल से ज्यादा तालीम याफ्ता आज के लोग नहीं है, इसलिए कि आज के लोग कल के लोगों की बुनियादों पर अपनी इमारत तामीर कर रहे हैं। इमारत तामीर करना उतना कीमती नहीं है जितना बुनियाद रखना कीमती है, इसलिए कि बीज डालने वाला जब बीज डालता है तो उसके बाद आबियारी करने वाला जब पौधों को पानी देता है तो पानी देने का काम भी बहुत बड़ा है, लेकिन उससे बड़ा काम है जमीन के अंदर बीज डालना और जो है उसकी बुनियादें फराहम करना। सुकरात, बुकरात, फिसागोरस, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अल्लाह अकबर जमीन के ऊपर बुनियादें फराहम की है, तरक्कियात की। अल्लाह अकबर, लोग मादियात के इस दौर में, जबकि मादियात उरूज और तरक्की पर है और इंसान मादी कुव्वतों से भरपूर लेस होकर के तरक्की की राहों की तरफ चल रहा है, उस वक्त तो मादियत का इस कदर दौर भी नहीं था, उस वक्त तो जमाना इतना तेज रफ्तार भी नहीं था, हालात इस कदर कुशादा भी नहीं थे। लोग घोड़ों का सफर करते, लोग खच्चर का सफर करते, चिराग भी हर इंसान के घर में नहीं जलता था। जो बहुत मालदार लोग होते थे उनके घरों में चिराग जलते थे, हर एक के घर में चिराग नहीं जलते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज गरीब से गरीब इंसान के घर के अंदर कम से कम एक लाइट तो जरूर मौजूद है। हर इंसान का घर मुनव्वर है, हर इंसान का घर रोशन है, लेकिन कल बादशाहों के महल में चिराग जलते थे, ताजिरों के घरों में चिराग जलते थे, आम इंसानों के घरों में चिराग नहीं जला करते थे। ऐसे हालात से लोग गुजरते थे, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कल के मुकाबले में आज दौलत ज्यादा है, कल के मुकाबले में आज आसानियां ज्यादा है, कल के मुकाबले में आज जो है जिंदगी गुजारने के लिए ऐशो इशरत के सामान ज्यादा हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, होना तो ये चाहिए था, जिस अल्लाह ने हम पर राह कुशादा कर दिया, हम
हमारे लिए माल कुशादा कर दिया, हमारे लिए जिंदगी कुशादा कर दी, हमारे लिए ऐश और इशरत के सामान अल्लाह ने मुहैया फरमा दिए। होना तो ये चाहिए था उस रब की बारगाह में सरबत सुजूद हो जाते। कल और आज की बात में अगर मैं बताऊं आपको, एक मर्तबा हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से एक जगह से गुजर रहे थे। देखा कि एक बुढ़िया है रोती हुई बैठी है। हजरत नूह ने पूछा बड़ी भी रोने की वजह क्या है? उसने कहा हुजूर मेरे 2 बेटों का इंतकाल हो गया। आपने फरमाया तेरे 2 बेटों का इंतकाल हुआ, माई तू रो रही है, वह रोने की वजह समझ में आ गई, लेकिन बता तेरे बेटों की उम्र क्या थी? उस बुढ़िया ने कहा एक की उम्र 500 साल थी, दूसरे की उम्र 550 साल थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। बुढ़िया ने कहा ए अल्लाह के पैगंबर, मेरे बच्चों की मौत पर आप मुस्कुराते हैं, मैं रोती हूँ आप मुस्कुराते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बुढ़िया मैं तेरे बच्चों की मौत पर नहीं मुस्कुराता, मैं तो उम्मत मोहम्मदिया को याद करके मुस्कुराता हूँ। तेरा बेटा एक 500 साल का हुआ, दूसरा 550 साल का हुआ, उसका इंतकाल हुआ तो तू उस पर रो रही है। उम्मत मोहम्मदिया में तो कोई 60 साल में इंतकाल करेगा, कोई 70 साल में इंतकाल करेगा और 80 तक तो बहुत कम लोग जाएंगे। अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने इतना सुना, सुनने के बाद उसने कहा ए अल्लाह के पैगंबर, आपने अजीब सी बात कही, अगर वो 60-70 साल जिएंगे, कुल उनकी उम्र फितरी और तबई तौर पर 60-70 साल की होगी, इसका मतलब वो घर तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि घर बनाने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। 60-70 साल की भी कोई उम्र होती है, वो तो यूं ही चलते फिरते गुजर जाएगी, वो तो जंगलों बियाबान में गारो गुफा में गुजर जाएगी। उस वक्त अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था माई तेरे घर से कीमती उनका घर होगा, तेरे घर से खूबसूरत उनका घर होगा। उसने कहा हैरत है, तो फिर क्या 60-70 साल वो सिर्फ घर बनाने में ही गुजार देंगे? वो जिएंगे किस तरीके से, उसमें रहेंगे कब? हजरत नूह ने फरमाया था जिसका तो तसव्वुर नहीं कर सकती, उस कलील मुद्दत के अंदर उनके मकानात बनेंगे। आज आप देख लें, साल 2 साल के अंदर फलक बोस इमारतें खड़ी हो जाती है। ये कुदरत की तरफ से इनाम है, ये अल्लाह की तरफ से अतिया है। कुदरत ने हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी है, लेकिन नेमतों के मिलने पर होना तो ये चाहिए था ये कौम रब की बारगाह में सरबत सुजूद हो जाती, रब की बारगाह में इबादत के लिए झुक जाती, खुदा की फरमाबरदार बन जाती, इबादतों के करीब आ जाती, खुदा खानों को आबाद कर देती, रब के फरामीन पर अमल करती, अल्लाह के कानून पर अमल करती। लेकिन अल्लाह अकबर, शौमिए किस्मत, खुदा जितनी इनायतें कर रहा है, खुदा जितना करम कर रहा है, अल्लाह जितने एहसानात कर रहा है, उतने ही हम अल्लाह के बागी होते जा रहे हैं, रब से दूर होते जा रहे हैं, उसके कानून के साथ बेवफाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सुन लो, जब भी किसी कौम को अल्लाह नेमत देता है और वो कौम खुदा की बागी होती है, अल्लाह उस कौम से नेमतें छीन लेता है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। उस वक्त तक अल्लाह किसी कौम से नेमत नहीं छीनता, उस वक्त तक मेरा करीम किसी कौम से दी हुई नेमत को वापस नहीं लेता, जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। मेरे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर मुख्तलिफ कौमों का जिक्र फरमाया, मुख्तलिफ कौमों का तस्करा फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौम शुएब की जिंदगी उठाकर देख लें। कौम शुएब एक मालदार कौम है। ये लोग बड़े खूबसूरत मकान बनाया करते थे, खूबसूरत मकानों में रहा करते थे, बहुत बड़े ताजिर थे ये लोग, माल तिजारत इनके पास बहुत था और ये उस मुकाम पर रहते थे जिस तरीके से आजकल हमारे यहाँ शहरों में मुंबई की अहमियत है। इसी तरीके से जनाब शुएब की कौम जो है मकाम इक्का पर रहा करती थी, कई शहराएं वहां आकर के मिलती थी, वो तिजारत का मरकज माना जाता था, इसलिए उनके पास बेशुमार दौलत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।